हेलो डियर बच्चा पार्टी, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बच्चा पार्टी साइंस। तो बच्चा लोग, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6-7 का 5th चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में। तो बच्चा पार्टी, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दो, जिससे आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी। तो इससे पहले वाला चैप्टर मैंने आपको पढ़ा चुका है, आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दी गई है, एक बार आप उसे चेकआउट कर सकते हो। वी यूज इन आवर डेली लाइफ अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस सच एज लेमन, tamarind, common salt, sugar and vinegar. Do they have the same taste? अब देखिए, हम सब अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे सब्सटेंस का तो यूज करते हैं, जैसे कि लेमन, कॉमन सॉल्ट, शुगर, विनेगर। ये सारी चीजें हम डेली यूज में यूज करते हैं। क्या इन सब चीज का सेम टेस्ट आता है? लेट अस रिकॉल टेस्ट ऑफ सम एडिबल सब्सटेंस लिस्टेड इन टेबल 5.1। आइए चलिए हम कुछ खाने की चीजों को टेस्ट करेंगे जो कि आपको टेबल 5.1 में दी गई है। इधर आपको दिखाई दे रहा है, टेबल 5.1 दी गई है और यहाँ पे कुछ सब्सटेंस दिए गए हैं। इनका आपने टेस्ट बताना है कि सोर है, बिटर है या फिर कुछ और टेस्ट आ रहा है। ठीक है। इफ यू हैव नॉट टेस्टेड एनी वन दी सब्सटेंस, टेस्ट इट नाउ एंड एंटर द रिजल्ट इन टेबल 5.1। अगर आपने इन सब में से कुछ कुछ चीजें टेस्ट नहीं करी तो जल्दी से आप टेस्ट करिए और बताइए कि इनका टेस्ट कैसा है और उसको टेबल 5.1 में उतारोगे। और ध्यान रखना कि आप कोई भी चीज टेस्ट नहीं करोगे, ठीक है, और ना उसको टच करोगे। You find that some of these substances taste sour, some taste bitter, and some taste sweet, and some taste salty. जब आपने टेबल 5.1 कर दिया तो आपने देखा कि नहीं, इसमें तो सेम टेस्ट तो नहीं आ रहा है, किसी में खट्टा आ रहा है, किसी में मीठा आ रहा है। ठीक है, ऐसे करके अलग अलग टेस्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आपका ये इंट्रोडक्शन था, इसमें हमने देखा कि अलग अलग सब्सटेंस के अलग अलग टेस्ट होते हैं। किसी किसी का सॉल्टी होता है, किसी का सॉर होता है, किसी का बिटर होता है और कुछ और भी टेस्ट होते हैं। ठीक है। कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, एसिडिक एंड बेसिस। Curd, lemon juice, orange juice, and vinegar taste sour. These substances taste sour because they contain acids. The chemical nature of such substance is acidic. जो कर्ड और लेमन जूस, ऑरेंज जूस और विनेगर होता है, ये टेस्ट में सोर होते हैं, मतलब खट्टे होते हैं। और ऐसे सब्सटेंस जिनका टेस्ट सोर होता है उसको हम एसिड्स कहते हैं। और ये केमिकल नेचर में भी पाए जाते हैं, ऐसे सब्सटेंस को हम कहेंगे एसिडिक। द वर्ड एसिड कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडी which means sour. The acidic in these substances are naturally acid. ऐसे substance जिनमें acids होते हैं वो naturally ही पाया जाता है। अब देखिए, जैसे कि लेमन है, ठीक है, आपने लेमन जूस बनाया और उस लेमन में आपको पता चला कि उसमें सोर टेस्ट आ रहा है, तो आप उसको खुद से तो मिलाओगे नहीं ना, तो वो नेचुरली पाया जाता है। तो इसीलिए जो एसिड्स होते हैं ये हमें नेचुरली मिलते हैं। व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा? अब आपका बेकिंग सोडा में क्या ख्याल है? डज इट ऑल्सो टेस्ट सोर? क्या इसमें भी सोर का टेस्ट आता है? इफ नॉट, व्हाट इज इट्स टेस्ट? अगर नहीं आता है उसमें सोर टेस्ट, तो क्यों नहीं आता? इसका पीछे क्या कारण हो सकता है? सिंस इट डज नॉट taste sour, it means that it has no acidic in it. तो obviously इसमें अगर sour taste नहीं आ रहा है तो इसका मतलब उसमें कोई भी एसिड पाया नहीं गया है और वो एसिड से नहीं बना है। इट इज बेटर इन टेस्ट। जो बेकिंग सोडा है उसमें हमने देखा कि उसमें बेटर टेस्ट आ रहा है। इफ यू रब इट सोल्यूशन बिटवीन फिंगर्स इट फील्स सोपी। अगर आप इस सॉल्यूशन को अपने फिंगर्स के बीच में रफ करोगे तो आपको फील होगा कि ये सोपी नेचर का है। Generally, substances like these, which are bitter in taste and feel soapy on touching, are known as bases. The nature of such substance is said to be basic.
तो जनरली ऐसे सब्सटेंस जो बिटर टेस्ट के होते हैं और हमें उसको टच करने में फील होता है कि ये सोपी नेचर के हैं, उसमें सोपी टाइप हमें कुछ फील होता है, तो उसको हम कहेंगे बेसिस। ठीक है, बेसिस वो होते हैं जो बिटर नेचर के होते हैं। ऐसी सब्सटेंस ऑफ नेचर को हम कहेंगे बेसिक। इतना आगे आपको समझ में? एसिडिक और बेसिक किसको कहेंगे? एसिड्स वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें सोर टेस्ट आता है, ठीक है, और ये नेचुरली पाया भी जाता है। और जो बेसिस होते हैं वो हमारे बिटर इन टेस्ट में होते हैं और हमें फील करने में ऐसा लगता है कि ये सोपी नेचर के हैं। इफ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस, हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर? अगर हम हर किसी सब्सटेंस को टेस्ट नहीं कर सकते तो हम कैसे पता लगाएंगे कि किस नेचर का है? स्पेशली टाइप ऑफ सब्सटेंस आर यूज्ड टू टेस्ट whether a substance is acidic और basic। और ऐसे स्पेशल टाइप ऑफ के सब्सटेंस जो कि हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं, उसका पता नहीं लगा सकते, तो इनका एक टेस्ट होता है, ऐसे सब्सटेंस का टेस्ट होता है ताकि उसका पता चल सके कि ये एसिडिक नेचर का है या फिर बेसिक नेचर का है। These substances are known as indicator। और इस टेस्ट के सब्सटेंस को हम कहेंगे इंडिकेटर। द इंडिकेटर्स चेंज देयर color when added to a solution containing an acidic or basic substance। तो जो इंडिकेटर होता है ये चेंज करता है कलर को। अगर हम कोई भी सोल्यूशन का टेस्ट करेंगे कि किस नेचर का है ये, तो ये उसका कलर चेंज कर देगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये एसिडिक है या फिर बेसिक सब्सटेंस है। टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज, गुड़हल एक्सेट्रा आर सम ऑफ द नेचुरली अक्करिंग इंडिकेटर। तो जो आपको ये एग्जांपल दिए गए टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज और गुड़हल का, तो इसको तो हम टेस्ट नहीं कर सकते, इसको हम टेस्ट करेंगे इंडिकेटर से। इंडिकेटर से हमें पता चल जाएगा कि ये बेसिक्स है या फिर एसिडिक है। आपको यहाँ पे कुछ टेबल दी गई है, यहाँ पे दिया गया है एसिड्स के नाम, जैसे कि एसिडिक एसिड्स, और ये दिया गया है फाउंड मतलब किस में पाया जाता है, जैसे कि विनेगर। विनेगर में हमारा एसिडिक एसिड पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड आंट्स स्टिंग में पाया जाता है। इस तरह से आपने ये याद करने हैं। और ये आपको बेस का दे रखा है, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये लाइम वाटर में पाया जाता है। इस तरह से आपने ये याद करने हैं। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में, नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस। तो इसमें हम इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। लिटमस और नेचुरल डाई। तो सबसे पहले आपके पास लिटमस दिया गया है जो कि नेचुरल डाई है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिचनेस फिगर 5.1a। तो सबसे कॉमन नेचुरल इंडिकेटर लिटमस होता है और ये बहुत पाया जाता है, ये लिचनेस में पाया जाता है, जैसे कि आपको फिगर 5.1a में दिया गया है। ये आपको डायग्राम दिया गया है, इसमें आपका लिटमस पाया जाता है। इट हैज अ म्यूव पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड। आपका जो ये लिटमस होता है जो लिचनेस से पाया जाता है, ये पर्पल कलर में होता है इस डिस्टिल वाटर में। व्हेन एडेड टू एन एसिडिक सोल्यूशन इट टर्न रेड एंड व्हेन एडेड टू अ बेसिक सोल्यूशन इट टर्न ब्लू। अगर हम कोई भी सोल्यूशन को लिटमस पेपर में चेक करेंगे तो क्या करेगा, उसका कलर को चेंज कर देगा। तो जब वो एसिडिक सोल्यूशन देगा तो वो उसका मतलब वो रेड में टर्न हो जाएगा, उसका रेड कलर हो जाएगा। और जब वो बेसिक सोल्यूशन देगा तो वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप ऑफ पेपर नोन एज लिटमस पेपर। तो ये जो लिटमस होता है आपको ये एक सोल्यूशन के तौर में भी मिल जाता है और एक इसकी स्ट्रिप आती है उसमें भी मिल जाएगा ये। तो उस स्ट्रिप को हम कहेंगे लिटमस पेपर। जनरली इट इज अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। और ये हमें अवेलेबल हो जाएगा रेड और ब्लू लिटमस पेपर में। तो आपको सामने ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, इस तरह का लिटमस पेपर होता है। इसको हम सोल्यूशन में डालते हैं तो वो रेड और ब्लू को इंडिकेट करता है। ये देखिए जैसे कि आपको इस फिगर में भी दिया गया है, इस तरह से ये चीज होती है। अब दी गई है यहाँ पे एक्टिविटी 5.1। मिक्स सम वाटर विद लेमन जूस इन अ प्लास्टिक कप टुम्बलर टेस्ट ट्यूब। आपने कुछ वाटर को
लेमन जूस में मिक्स करना है। आप किस भी कर सकते हो, एक प्लास्टिक कप ले सकते हो, टम्बलर ले सकते हो या फिर टेस्ट ट्यूब ले सकते हो। Put a drop of the above solution on a strip of red litmus paper with the help of a dropper। तो आपने क्या करना है, उस सोल्यूशन को एक रेड लिटमस पेपर के ऊपर डाल देना है। ड्रॉपर्स की हेल्प लोगे, उसके थ्रू आप डालोगे। इज देयर एनी चेंज इन कलर, क्या अब उसमें कोई भी कलर का चेंज दिखाई दे रहा है। रिपीट द सेम एक्सरसाइज विद द ब्लू लिटमस पेपर, और यही आपने एक्सरसाइज दोबारा रिपीट करनी है ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर। नोट डाउन इफ देयर इज एनी चेंज इन कलर, और आपने नोट डाउन भी करते रहना है कि उसमें कोई भी चेंज हो रहा है उसके कलर का। परफॉर्म द सेम एक्टिविटी विद द फॉलोइंग सब्सटेंस, और यही चीज आप और सोल्यूशन में भी करोगे। टैप वाटर, डिटर्जेंट सोल्यूशन, एयरटाइट ड्रिंक, soap solution, shampoo, common salt solution, sugar solution, vinegar, baking soda solution, milk of magnesia, washing soda solution, lime water, if possible make solution in distilled water। ये आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, इनमें भी आप ये एक्सपेरिमेंट यूज कर सकते हो, और पॉसिबल होगा तो आप ये चीज़ें डिस्टिल वाटर के साथ करोगे। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एज इन टेबल 5.2। तो जितना भी आपको रिजल्ट मिलता रहेगा इन सॉल्यूशन का, तो आपने इसका रिकॉर्ड एक ऑब्जर्वेशन टेबल में लिखनी है, टेबल 5.2 में। In your table, are there any substance on which litmus had no effect? Name those substance। अगर उस टेबल में किसी भी सब्सटेंस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है लिटमस पेपर से, तो उसका आप भी नाम लिखोगे। The solution which do not change the color in either red और ब्लू लिटमस आर नोन एज न्यूट्रल सोल्यूशन। अब देखिए, हर बार ऐसा तो नहीं होगा कि सारे सोल्यूशन आपको एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन दे दें, है ना। तो क्या करता है वो, जब ऐसे सब्सटेंस जो दोनों चीज नहीं देते हैं, ना वो रेड लिटमस में कन्वर्ट हो रहा है ना वो ब्लू लिटमस में कोई चीज दिखा रहा है, तो इस तो ऐसे तो ऐसे सोल्यूशन को हम कहेंगे न्यूट्रल सोल्यूशन। न्यूट्रल सोल्यूशन मतलब वो दोनों में नहीं जा रहा है, वो अपने में ही वैसी ही है। These substances are neither acidic nor basic। तो ये वाले substance ना तो acidic होते हैं ना ये basics होते हैं। Turmeric is another natural indicator। Activity 5.2 दी गई है। Take a tablespoonful of turmeric powder and a little water and make a paste। आपने एक टेबल स्पून फुल लेना है और उसमें टर्मरिक पाउडर को डाल देना है, और कुछ वाटर भी मिक्स करोगे और उसका पेस्ट बना दोगे। मेक टर्मरिक पेपर बाय डिपोजिटिंग टर्मरिक पेस्ट ऑन ब्लोटिंग पेपर, फिल्टर पेपर एंड ड्राइंग इट। कट थिन स्ट्रिप ऑफ द येलो पेपर ऑब्टेन्ड। तो आपने एक टर्मरिक पेपर बनाना है, उसके जो टर्मरिक पेस्ट है उसको आपने डाल देना है किसी ब्लोटिंग पेपर में या फिल्टर पेपर में, या फिर ड्राइंग इट, या फिर सुखा दोगे आप, ठीक है उसको। मतलब किसी एक पेपर में, ये जो आपको ब्लोटिंग पेपर, फिल्टर पेपर या फिर ड्राइंग कर सकते हो, इस तरह से आपने एक टर्मरिक पेपर को तैयार करना है। पुट अ ड्रॉप of soap solution on the strip of turmeric paper। What do you observe? तो आप क्या करोगे, कुछ ड्रॉप डाल दोगे सोप सोल्यूशन का उसके ऊपर, टर्मरिक पेपर के ऊपर, ठीक है, जो आपने स्ट्रिप बनाई है। अब बताओ कि आपने क्या ऑब्जर्व करा। Similarly test the solution listed in table 5.3 and note down your observation। You may try solution ऑफ दी अदर सब्सटेंस ऑल्सो। तो जो भी आपको सोल्यूशन मिलेगा कि किस सोल्यूशन का है वो कि नहीं है, तो यही आपने और चीज़ों में भी ट्राई करना है, जैसे कि आपको टेबल 5.3 में दिया गया है, और नोट करना है हर एक ऑब्जर्वेशन को, ठीक है। और ट्राई करना आप दूसरे सब्सटेंस में भी आप ये चीज़ें कर सकते हो, और ध्यान रखना आप किसी बड़े की हेल्प लोगे या फिर अपनी लैब में ही इस प्रोसेस को करो। तो अभी के लिए मैं आपको इतना ही पढ़ा रही हूँ, इसका नेक्स्ट पार्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट होती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है।
अगर आपने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।